और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे शो में भी हमारे साथ हैं। राइज एंड शाइन। अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं नादिया, और आप कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से। पहले तो थैंक यू सो मच शो में आने का, और इतना अच्छा हमें एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट देने का। इतना प्यारा लिखा हुआ है, हम सब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और देख रहे हो बिल्कुल How did it happen? और वो भी स्टार्ट तो उससे वैसे ही लोगों का इंटरेस्ट होता है जिनों भूतों की परियों की कहानियों में। जी, तो ये प्रोजेक्ट कैसे आया? नो, आप हॉरर बहुत अच्छा लिखते हैं, बंदिश में भी लिखा। ये प्रोजेक्ट जब आया तो हाउ डिड इट हैपन, किस तरह? वेल एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो शमून अब्बासी ने दिया था, और उनके पास एक वन लाइनर था कि इस तरह दो भाई एक हवेली में आते हैं और उनको दादा जान की, उनके अपने अब्बा जान की दो शर्तें पूरी करनी। तो ये चीज़ बस, ये एक वन लाइनर मेरे पास आया था। फिर इस पर मैंने सोचा इसको किस तरह से डेवलप करना चाहिए। असल में बात ये होती है नादिया कि मुझसे अक्सर कंटेंट वाले वन लाइनर मांगते हैं, मगर ऑनेस्टली जो वन लाइनर हम लिख के देते हैं उस पे ड्रामा कभी बनता नहीं है, क्योंकि कहानी अपने आप को खुद कहती है। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं, आप बिल्कुल जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना, तो बुनती चली जाती है कहानी भी, और आपको खुद नहीं पता होता एक राइटर को, आई थिंक इफ ही इज क्रिएटिव, कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। एक खाका जरूर हो सकता है, शुरू में कैरेक्टराइजेशन होती है, फिर वो कैरेक्टर, वो प्लॉट उस कहानी को आगे लेके चलता है। अच्छा, आपको सिर्फ शमून का कॉन्सेप्ट मिला था, सीन्स लिखे हुए, डायलॉग, सिचुएशंस वो नहीं थी? नहीं, ये तो राइटर का काम है, वो तो डेफिनेटली मैंने ही लिखा है उसे। लेकिन ये बात है कि शमून ने चूंकि इसको डायरेक्ट करना था, तो वो सुनते थे मुझसे, और ही लव्ड व्हाटएवर आई रोट। वो मेरे साथ बहुत, मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़ा उन्होंने मेरे साथ काम किया है। नहीं, वो खफा भी बड़े हुए कि लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सीन्स थे, मेरा कॉन्सेप्ट के अलावा भी मेरे सीन्स, डायलॉग्स थे जो कि वो एक्चुअली असल में नादिया बात ये है कि थोड़ी सी उनके साथ ज्यादती हुई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्होंने डायरेक्ट करना था, और बस फिर कोई बात नहीं बन सकी उनकी हम टीवी से, तो वो थोड़े गुस्से में थे, तो उन्होंने ये बात कह दी। और आपके लिए कितना ऑकवर्ड होगा कि आप दोस्ती भी है और कर भी रहे हैं प्रोजेक्ट, ऑकवर्ड हो गया होगा बड़ा नबील? वेल इट्स ओके, मतलब आपको पता है कि जिसका जो क्रेडिट होता है उसको इवेंचुअली मिल जाता है। तो डेफिनेटली मैं और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। सीइंग इज बिलीविंग, और भी चीजें स्क्रीन पे आएंगी तो पता चल जाएगा, मुझे कहने की क्या जरूरत है। तो नबील मुझे बताएं कि वैसे ही देखें, ये जो हमारा मुआशरा है बड़ा सुपरस्टिशियस मुआशरा है, और हम हमेशा जब भी कुछ गलत होता है फौरन हम कहते हैं कि भाई कोई साया है, उसके ऊपर अमलियात हो गए और ये हो गए। तो ये ड्रामा यानी क्रिटिसिज्म एक तरफ का मैं आपको जरा उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं कि लोग ज्यादा सुपरस्टिशियस हो जाएंगे इस तरह के ड्रामे देख के, रादर देन एंटरटेनिंग, और ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्या कहेंगे आप इस पर कि लोग जिनकी एग्जिस्टेंस पे ज़ाहिर मैं आपको बताता हूँ। असल में बात यह है कि ये ब्लेंड है हॉरर और कॉमेडी का, ठीक है ना। कॉमेडी में थोड़ा सा एज होता है, आप थोड़ा ओवर द टॉप चले जाते हो, आप यानी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो कार्टून की तरह आप उसको देखना शुरू कर दो, लेकिन उसके अंदर मार्जिन होता है कि मेक बिलीव थोड़ा सा आपका लार्जर स्केल हो जाता है उसका, कि आप कुछ ऐसी चीजों पे भी बिलीव कर देते हो। अब जैसे मुझ तक ये बात आई कि जी फरीदा आंटी को जो पता चल चुका है कि अली इंटरेस्टेड नहीं है उनकी बेटी में, लेकिन वो फिर भी इतनी कोशिशें क्यों कर रही हैं। तो बेसिकली बात यही है कि हमें थोड़ा सा लाउड एक्सप्रेशन है उसका, और वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती है। बिल्कुल, और होता भी है, क्यों नहीं। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो फिर अपनी बच्चों की खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए ये जादू टोना वगैरह करवाते हैं। ये तो एक रियलिटी। अच्छा, आपने नबील इस एपिसोड में एक सवाल उठाया और फिर उसका जवाब नहीं आया ड्रामे में ही, कि क्या जिन और इंसान की शादी हो सकती है? एंड बाबा जी सेज नथिंग। देखिए बात ऐसी है कि शादी तो अगर ये हम इस पे बिलीव रखें कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है, तो शादी भी हो सकती है। लेकिन क्या हमारे ड्रामे में हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसका ताल्लुक चूंकि ड्रामे के एंड से है, इस बारे में कुछ मैं रिवील नहीं करूंगा। बाबा जी जो है वो खामोश होते हैं। मैं एक्सपेक्ट करती कि मुझे जवाब मिले, मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन उसमें जवाब आपने जानबूझ के जवाब नहीं दिया उसमें। जी, वो जो बात कही थी, मेरे ख्याल में अर्जुमन ने या किसी ने, आपके ड्रामा रिव्यू मैंने देखा था वाली एपिसोड, तो बात वही है कि यू ओपन अप अ डिस्कशन
कि क्या होना चाहिए और नहीं, वो क्या मैंने- होना आप मैंने क्या पूछा समझते था, हैं मैंने कि पूछा शादी था हो नबील। सकती है? ऐसे सवाल आप मैं क्या ही पूछती समझते हूँ। हैं? आप किस नतीजे पे पहुंचे? यस, भाई मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि मतलब जो हमें केस हिस्ट्रीज मिली हैं उसमें लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि शादी हुई है और लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये इस्लाम के बारे में जो मैंने रिसर्च की है, मतलब ये है कि नापसंदीदा करार दिया गया है। ये नहीं है कि बिल्कुल ममनू है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन नापसंदीदा करार दिया ये गया कभी है। हुआ भी है कोई आपने? लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, हाँ, दिस इज अ कॉमेडी, तो बिल्कुल। इसको हम वैसे ही नबील, देखेंगे। वैसे आप बताएं, कभी आप जब इसकी रिसर्च कर रहे थे, कोई आपको ऐसी कोई सच्ची कहानियां मिली कि जिसमें इंसानों की शादियां हुई हैं या उन पे आशिक हो गए हों, जिन या जिन की बच्ची जो अब ड्रामे में है, बड़ा क्यूट है ना, सो कह रहे जिन की बच्ची, लोग 9 मन claim- की जिन की बच्ची, शादियां में वही- कुछ ऐसा आपने कुछ शादियां में वही रिसर्च कह में रहा मिला? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लोग क्लेम तो करते हैं ऐसे, अब उसकी सच्चाई तो वही बात है ना कि बिल्कुल। सीइंग इज बिलीविंग। True। बहुत से लोग हैं जो जिन्नात पे यकीन ही नहीं रखते, तो जिन्होंने देखा है या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, सीइंग इज बिलीविंग के लिहाज से वो डेफिनेटली उस पे आपने कभी किया नबील एक्सपीरियंस ये? बंदिश करते हाँ जी, हुए तो, मैंने किया। बंदिश किया है? लिखते हुए तो कुछ किया होगा एक्सपीरियंस। नहीं कह रहे, मैंने किया है। क्या पता है? क्या एक्सपीरियंस किया आपने? बस वो एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी बात के लिए उठा वन लाइनर दे दें उसका, क्या पता वन लाइनर हाँ, पसंद आ जाए। एक जिन्नात से मेरा राब्ता हुआ था और मतलब वो उसने मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी, तो खैर वो इज नो मोर, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरा एक प्ले जियो पे चला था जिनज़ादा, और दिलनवाज से ये स्टार्ट हुआ बेसिकली, जिसमें वहाज ही था, वहाज और नीलम मुनीर, ये A+ पे चला था। हाँ तो जी, मुझे इस तरह के ड्रामों का शौक है। मुझे लगता है कि ये सास बहू वाले ड्रामों से हटके, बेशक। जो रन ऑफ द मिल है उससे हटके मुझे इस तरह की चीजें करनी चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक नीश बना ली है व्हिच इज सक्सेसफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस किस्म का, और ये जो रीसेंट जॉनरा है हॉरर और कॉमेडी का, मैं चाहता हूँ इस पे ज्यादा से ज्यादा प्लेस बने, एंड आई एम डूइंग अ फ्यू मोर। अरे वाह, अब वो सैफी भाई जो बच्चों पे सीरियल बना रहे हैं, वो भी तो नहीं कहीं आप लिख रहे हैं? नहीं, सैफी बच्चों पे सीरियल जो बना रहे, नहीं, सैफी मेरा एक और कर रहे हैं, एक और सीरियल कर रहे हैं इसी तरह का, जिनकी शादी वाले अच्छा, जॉनरा तो का, ये- लेकिन that is इसको not only for बढ़ाएं kids। नबील भाई, इसके कोई बस 100-150 एपिसोड और कर दें प्लीज। मैं तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की, मेरा आपसे वादा है कि इस तरह की आपको चीजें मुख्तलिफ चैनल्स पे मेरी तहरीर शुदा आपको मिलती रहेंगी। और लेकिन नबील- नबील तुमने वो बात नहीं बताई, वो थोड़ा सा वापस हम जाते हैं कि हाँ। आप कभी डरे, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं इस मखलूक का, तो कुछ अजीब सा कुछ हो जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, वो पूछे ना, इन्होंने कहा ही इज नो मोर, मैं तो जुमला याद हाँ, है वो प्लीज पूछे, कि वो खत्म हो गई ये कहानी बहुत और ही अच्छा इज नो पूछा है। मोर। तो क्या कोई अमल वगैरह कराया आपने, अपने ऊपर से कोई उतरवाया भाई, कि नजर उतरवाई या कभी क्या देखा किया कोई कि आपकी वो मामला हल हो गया आपका? जिनसे कोई आपका कोई जो तंग कर रहा था। कोई कम्युनिकेशन हुई, थोड़ा बताएं ना नबील। हाँ जी, बिल्कुल, कम्युनिकेशन भी हुई और अमल भी करवाया, और वो मतलब जान छूट गई फाइनली। असल में वो इतनी लंबी कहानी है कि मैं शुरू करूं और वो फिर खत्म ना हो, फिर लोगों को मजा भी नहीं आएगा, इसलिए वो हम किसी और वक्त डिस्कस कर लेंगे। अभी हम ड्रामों के बारे में बात नहीं